हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक घने जंगल की है जिसमें कछुआ, कबूतर और तोता इकट्ठे रहा करते थे। इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये सब मिलकर खूब मज़े किया करते, मिलकर खाते पीते और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। इनकी दोस्ती तो पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी इनसे बहुत चिढ़ते थे। अरे ये पक्षी तो आपस में ही मज़े करते रहते हैं। रानी, एक हम हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है। कालू जी, आप फिक्र क्यों करते हो? अगर हमारा कोई दोस्त नहीं तो हम इनमें भी दोस्ती नहीं रहने देंगे। अरे रानी, ये हम कैसे करेंगे? इनकी दोस्ती देखकर तो नहीं लगता कि हम इनकी दोस्ती ख़त्म कर पाएंगे। अरे कालू जी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता। ये सब तो सिर्फ एक गलत फहमी की मार है। हम इन सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, फिर देखना इनकी दोस्ती कहाँ जाती। चलो रानी, फिर तुम ही प्लान बनाओ। इन कामों में तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता। ठीक है कालू जी, मैं ही कुछ करती हूँ। चलो गोरी, तुम अब प्लान बनाओ आराम से, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर आराम करने लगता है और गोरी मंसूबे बनाने में मसरूफ हो जाती है। कबूतर भैया, मुझे भूख लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। हाँ टूनी, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे भी भूख लग रही है। चलो हम तीनों मिलकर भोजन लेने जाते हैं। नहीं कछुआ भैया, टूनी को बहुत भूख लगी है, ये ज़्यादा उड़ भी नहीं पाएगी। हम ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर भोजन ले आते हैं, फिर इकट्ठे मिल बांट के खाएंगे। नहीं दोस्तों, मुझे भी आप लोगों के साथ ही जाना है। मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। अरे टूनी, जिद मत करो, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम इतना नहीं उड़ पाओगी। देखना, हम तुम्हारे लिए मज़े के फ्रूट्स लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं तुम दोनों की बात मान लेती हूँ, लेकिन ख्याल रखना, मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए कोशिश करना कि तुम दोनों जल्दी आ जाना। टूनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम जल्दी ही वापस लौटेंगे। फिर कछुआ और कबूतर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। कछुआ चूंकि उड़ नहीं सकता था, तो वो सर पर उड़ने वाला पंखा लगा कर उड़ता था, जिससे वो अपने दोनों पक्षी दोस्तों के साथ कहीं भी आसानी से घूमता फिरता था। जब कछुआ और कबूतर खाने की तलाश में निकले थे, तो रास्ते में इन्हें घोड़ी ने देख लिया और फिर घोड़ी जल्दी से कालू के पास गई। कालू जी, मेरी बात सुनो कालू जी। क्या है गोरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, बताओ क्या बात है? कालू जी, मुझे मौका मिल गया, अब आएगा मज़ा। अरे गोरी, क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ मुझे। कालू जी, मैंने कछुए और कबूतर को अकेले बाहर जाते देखा है। अरे गोरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तीनों तो रोज़ ही बाहर जाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं कालू जी, इस बार सिर्फ कछुआ और कबूतर थे। हैं गोरी, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा इकट्ठे ही आते जाते थे, आज ये अकेले कैसे चले गए, टूनी को अकेला छोड़कर? हाँ कालू जी, यही तो मौका है। मुझे लगता है टूनी घर पर अकेली होगी। चलो हम दोनों जाकर ज़रा मिर्च मसाला तो लगा कर आए। हाँ गोरी, चलो मौके पर चौका लगाते हैं। फिर कालू और गोरी टूनी को भड़काने के लिए उसके घर पर जाते हैं। कौन अरे कौन है दरवाजे पर? टूनी, मैं हूँ गोरी, दरवाज़ा खोलो। नहीं, मैं दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी, जब तक मेरे दोस्त वापस नहीं आएंगे ये दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अरे टूनी, दरवाज़ा खोलो, मैं कालू
मैं और गौरी तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आए हैं, जल्दी दरवाज़ा खोलो। टूनी बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि कहीं मेरे दोस्तों को तो कुछ नहीं हो गया। फिर आखिरकार टूनी दरवाज़ा खोल देती है। अरे टूनी, तुम अकेली ही हो? तुम्हारे बाकी दो दोस्त कहाँ पर हैं? गौरी बहन, वो दोनों भोजन लेने के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। गौरी मौका देखते ही मिर्च मसाले का काम शुरू कर देती है ताकि इन तीनों दोस्तों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई डलवा सके। अरे अरे टूनी, हमें तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। हमने कछुआ और कबूतर को देखा है। कछुआ और कबूतर तो इतने मज़े में थे, मुझे लगता है वो दोनों तुमसे बहुत उकता गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ खूब मज़े कर रहे हैं। हाँ हाँ टूनी, मैं भी ये सब कुछ देख कर आया हूँ। यही बात हम तुम्हें बताने के लिए आए थे। नहीं, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम दोनों कालू और गौरी बहुत झूठे हो। मेरे दोस्त तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग झूठे हो। कालू और गौरी अपनी तरफ से टूनी को वर्गलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे पगली टूनी, हम भला तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों झूठ ही बोल रहे हो। मेरे दोस्तों के बारे में तुम लोग को झूठ बोलने का कोई हक नहीं है। अरे टूनी, मैं कालू, मेरी बात पर तो यकीन कर लो। मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। हमारी बात पर यकीन कर लो, वरना बाद में तुम खुद ही पछताओगी। तुम दोनों कालू और गौरी बहुत गंदे हो। मेरे दोस्तों के बारे में तुम लोग इतना बुरा कैसे कह सकते हो? तुम दोनों जाओ यहाँ से। मेरे दोस्त हैं, मैं खुद ही देख लूँगी। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। जाओ यहाँ से, मेरे घर से चले जाओ। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। अरे गौरी, तुम्हारा प्लान तो सारा फेल हो गया। नहीं नहीं कालू जी, मैंने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था। पता नहीं इन तीनों में एक दूसरे पर इतना यकीन कैसे है। एक दूसरे के खिलाफ तो बातें सुन ही नहीं सकते। गौरी छोड़ो परा, हम इनके दरमियान लड़ाई बिल्कुल भी नहीं डलवा सकते। मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम्हें तो आराम की ही पड़ी रहती है। मैं यहाँ जल बुन रही हूँ और तुम्हें आराम की पड़ी हुई है। गौरी, फिर तुम ही बता दो अब क्या करना है। मेरा दिमाग तो इन कामों में बिल्कुल भी नहीं चलता। अरे कालू जी, हमारा टूनी वाला प्लान खराब हो गया तो क्या हुआ? हम कछुए और कबूतर के पास जाते हैं और इन्हें टूनी के खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है गौरी, चलो ऐसा करके भी देख लेते हैं। कालू जी, इस बार तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी और इन तीनों में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। फिर कालू और गौरी कबूतर और कछुए के पास जाते हैं ताकि इन्हें टूनी के खिलाफ भड़का सके। अरे कबूतर, तुम दोनों अकेले हो? टूनी तुम दोनों के साथ क्यों नहीं आई? कोई झगड़ा हो गया है क्या? एक कबूतर और कछुए, हम दोनों तो टूनी के पास से आए हैं। टूनी तो तुम दोनों के खिलाफ बहुत बातें कर रही थी। हाँ हाँ कबूतर, तुम दोनों के खिलाफ तो टूनी बहुत बुरा भला कह रही थी। क्या तुम तीनों के दरमियान में लड़ाई हुई है कि टूनी तुम लोगों के खिलाफ हो गई? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टूनी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और टूनी ये बात जानती है कि हम दोनों अकेले क्यों आए हैं। ये बात हमें तुम दोनों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कछुआ चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा, टूनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये दोनों हमें टूनी के खिलाफ करने आए हैं। जब कालू और गौरी ने देखा कि अब यहाँ पर उनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली, तो वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए कि कहीं कछुआ और कबूतर उन्हें मार न डालें। फिर कछुआ और कबूतर भोजन लेकर टूनी के पास गए। टूनी को बहुत भूख लगी थी। टूनी जल्दी से अमरूद खाने लग गई।
जो कछुआ और कबूतर उसके लिए लाए थे। इन्हें अमरूद खाते ही कालू और गोरी की सारी बातें कबूतर और कछुए को बताई। क्या वो दोनों तुम्हारे पास भी आए थे? तुमने इनकी बात तो नहीं ना मानी? ये दोनों हमारे दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं। हमारी दोस्ती इन दोनों से देखी नहीं जाती। टुनी, ये दोनों हमें भी तुम्हारे खिलाफ करने आए थे। हमने तो इन्हें भगा दिया। हाँ कछुए और कबूतर भैया, मैंने भी इनकी बातों का यकीन नहीं किया और मैंने भी इन्हें भगा दिया था। दोस्तों, क्या आपने देखा, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो जानबूझकर लड़ाई डलवाना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए और अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो आपस में बात करके सुलझा लेनी चाहिए ताकि हम मज़े से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें।